हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट हर्बल ट्रेडिशनल फार्माकोपियस। तो आज इस लेक्चर में हम हर्बल फार्माकोपियस के बारे में पढ़ेंगे। हर कंट्री के पास अपना फार्माकोपिया होता है, आपको पता ही है। तो पहले हम फार्माकोपिया समझते हैं होता क्या है, फिर हम इस पॉइंट पे आएंगे हर्बल फार्माकोपिया पे, ठीक है। तो फार्माकोपिया हमारी एक ऐसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड बुक है, आप समझो रेफरेंस बुक है, जिसको फॉलो करके हर एक कंपनी कोई भी मेडिसिन बनाती है, ठीक है। मतलब एक रेसिपी बुक है जिसको फॉलो करके हर एक कंपनी को मेडिसिन बनानी होती है, मतलब स्टैंडर्ड बुक समझो, ठीक है। कि देखो जैसे कोई एल्केम की अपनी एल्केम कंपनी होगी, चाहे मैनकेन कंपनी होगी, चाहे सिप्ला कंपनी होगी, चाहे सन फार्मा कंपनी होगी, ठीक है। कोई भी मेडिसिन बनाएगी वो इस फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही बनाएगी, ठीक है। अब देखो ये क्यों, देखो जो अगर फार्माकोपिया को फॉलो ना करे कोई भी कंपनी अपनी फार्माकोपिया को फॉलो ना करे, तो सैचुरेशन नहीं रहेगी पूरे इंडिया में, मतलब कोई भी कंट्री में सैचुरेशन नहीं रहेगी। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा। कैसे देखो, आप समझो कि कोई एनाल्जेसिक की मेडिसिन बना रहा है। एनाल्जेसिक आपको पता है, पेन किलर्स, जो हम पेन को रिलीव करने के लिए जो मेडिसिन बनाते हैं उसको एनाल्जेसिक कहते हैं, ठीक है। अगर कोई एनाल्जेसिक की मेडिसिन बना रहा है, उसके अंदर जो सिप्ला वाले हैं वो 50 mg अपना मॉर्फिन डाल रहे हैं, ठीक है। जो ओपोइड एनाल्जेसिक की कोई मेडिसिन बना रहा है उसके अंदर 50 mg फार्मा अपना मॉर्फिन डाल रहा है, सिप्ला वाला, ठीक है। अब जो अपना मैनकाइंड वाली कंपनी है, जो मैनकाइंड कंपनी है, वो 40 mg मॉर्फिन डाल रही है, ठीक है। और वो मेडिसिन में, ठीक है, मतलब कि जो एनाल्जेसिक की मेडिसिन बना रहा है सिप्ला वाला, उसमें 50 mg अपनी मॉर्फिन डाल रहा है। बट जो एल्केम वाला है वो अपनी 40 mg डाल रहा है। जो अपनी मैनकाइंड वाला है वो 45 mg डाल रहा है मॉर्फिन, ठीक है। यहाँ से देखो, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रही, कोई सैचुरेशन नहीं रही। एक कंपनी अलग एमजी में डाल रही है, अलग क्वांटिटी डाल रही है कोई मेडिसिन की, एक कंपनी दूसरी क्वांटिटी डाल रही है मेडिसिन की, है ना। मतलब कि एपीआई, आपको पता है एपीआई क्या होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको छोड़ो। आप इतना समझो, कोई अलग क्वांटिटी डाला है मॉर्फिन की, कोई अलग क्वांटिटी डाल रहा है। अब आप अगर सिप्ला के लोगे तो आपको थोड़ा अलग थेरेपेटिक इफेक्ट मिलेगा, मे बी थोड़ा ज्यादा मिले थेरेपेटिक इफेक्ट, या फिर कम मिले। अगर आप एल्केम के लोगे वो भी अलग मिलेगी, मे भी ज्यादा मिले, मे भी कम मिले। आपको एक जैसा नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि हर एक सोल्ट के अंदर अलग, हर एक मेडिसिन के अंदर अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट है मॉर्फिन, ठीक है। सिप्ला वाला ज्यादा डाल रहा है, एल्कम वाला कम डाल रहा है, जो अपना मैनकेन वाला है वो भी कम डाल रहा है, मिड में डाल रहा है ना। तो इसी यूनिफॉर्मिटी को बनाने के लिए, मतलब इसी इस अनसेचुरेशन को हटाने के लिए, सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए, हमारी हर एक कंट्री, हमारी पूरे इंडिया में है, इंडिया में कह रहा हूँ सॉरी, पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री फार्माकोपिया बनाती है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बुक, जिसको फॉलो करके हर एक कंपनी ने मेडिसिन बनानी होती है। उसके अंदर वाला क्या होता है, उसके अंदर हमारी लिखा होता है हर एक मेडिसिन के बारे में, कि आपको ये मेडिसिन बनानी है तो आपको इस मेडिसिन के अंदर इतना ही सोल्ट डालना है। मॉर्फिन 40 mg ही डालना है तो डालना है, चाहे वो सिप्ला वाला बनाए, चाहे वो माइनकाइंड वाला बनाए, चाहे एल्केम बना रहा है एल्केम वाला बनाए, चाहे डॉक्टर रेड्डी बनाए, ठीक है, कोई भी बनाए, उसके अंदर 40 mg ही mg अपनी मॉर्फिन होनी चाहिए। ऐसे ही हर एक मेडिसिन के बारे में उसमें लिखा हुआ है कि ये मेडिसिन के अंदर यही क्वांटिटी होनी चाहिए, कैसे बनाते हैं, कौन कौन से टेस्ट करने हैं उन मेडिसिन के ऊपर में, कौन कौन से क्वालिटी टेस्ट करने हैं, कैसे उनके एडवर्स इफेक्ट्स चेक करने हैं, मतलब सब कुछ बताया होता है उस फार्माकोपी के अंदर, ठीक है। तो हम इसीलिए कहते हैं जो फार्माकोपी है वो हमारे एक स्टैंडर्ड बुक है, जिसको फॉलो करके हर एक कंपनी वाला कोई मेडिसिन बनाता है, ठीक है। जैसे जनरल फार्मेसी में आपका इसी सेमेस्टर में जब टॉपिक आया था फार्माकोपी का, उसके अंदर भी मैंने आपको डिटेल में बताया था जो फार्माकोपी क्या होते हैं, उसके क्या कंटेंट होते हैं, उसमें ज्यादा डिटेल में बताया था। बट उस फार्माकोपी में हमने हर्बल फार्माकोपी के बारे में नहीं पढ़ा था। देखो जो फार्माकोपी होता है दो तरह का होता है। एक होता है एलोपैथिक। एलोपैथिक क्या होता है, उसके अंदर हम वो मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी केमिकल कंपाउंड्स की हेल्प से बने होते हैं, जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूसेज से बनाते हैं मेडिसिन, ठीक है। आपको पता ही है। हर्बल फार्माकोपी के अंदर हम उन मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे नेचुरल सोर्सेज से बने हैं। नेचुरल सोर्सेज मतलब जो हमारे को प्लांट के सोर्सेज से मिले हैं, जो हमारे को एनिमल सोर्सेज से मिले हैं, जो हमारे को मिनरल सोर्सेज से मिले हैं, जो हमें मैरीन सोर्सेज से मिले हैं, उन मेडिसिन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं हर्बल मेडिसिन। आपको पता ही है, कोई भी हम नेचुरल सोर्सेज से मेडिसिन बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं हर्बल मेडिसिन, ठीक है। आपको मैंने जैसे ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। और जो हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूसेज से बनाते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, है ना, जैसे कोई भी हो गया अपना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, उसके यूसेज से कोई मेडिसिन बनाते हैं, उसको हम एलोपैथिक मेडिसिन बोलते हैं। जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजोफुरान हो गया, ठीक है। कोई भी अपनी जैसे यूज करके बनाया हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसको बोल दिया हमने एलोपैथिक। जो हमने नेचुरल सोर्सेज की हेल्प से बनाया, उसको बोल दिया हमने हर्बल, ठीक है। अब जो हर्बल फार्माकोपी है, इसके अंदर ऑब्वियसली उन ड्रग्स के बारे में जिक्र किया होगा जो अपने नेचुरल सोर्स से बने हैं, ठीक है। तो अब आपको फार्माकोपी थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको वन बाय वन करके हर एक कंट्री का फार्माकोपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या कह रहा है? A herbal or a traditional pharmacopoeia is an official publication that contains standards for identity, purity, quality, strength, preparation, storage, testing of herbal medicines,
It provides detailed information about medicinal plant, herbal formulation, method of analysis, quality control. These pharmacopoeias help ensure that herbal medicines are safe, effective, uniform quality throughout the country. They are used by the pharmacists, physicians, researchers, pharmaceutical industries and regulatory authorities. तो ये बोला है डेफिनेशंस का, ये बोला है जो हमारा हमारा हर्बल फार्माकोपी है, वो एक हमारा ऑफिशियल बुक है जिसके अंदर हर एक स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की है। मतलब हर एक समझो को आप एक स्टैंडर्ड बुक है जिसके अंदर हर मतलब कि हर एक मेडिसिन के बारे में बात की है, उसकी आइडेंटिटी की। मतलब कि कोई मेडिसिन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कि क्या एक मेडिसिन की आइडेंटिफिकेशन रहनी चाहिए कि जैसे आपको पता है कई मेडिसिन आपको येलो कलर की दिखती है ना, कोटिंग होती है, कई अपनी मेडिसिन अनकोटेड होती है, कई मेडिसिन हमारी कैप्सूल फॉर्म में होती है, कई हमारी मेडिसिन अपनी लिक्विड डोज में होती है जिसको हम पेरेंटल्स बोल देते हैं, है ना। उसकी प्योरिटी की हर एक मेडिसिन के अंदर कितना प्योर होना चाहिए, आपको पता है प्योरिटी क्या होता है? देखो, जैसे कभी आपने लिखा होगा, आपने कहीं देखा होगा, जैसे डिटॉल की एग्जांपल लो, डिटॉल साबुन देखा है ना, सोप, उसको भी लिखा होता है 99.9% प्योर, मतलब कि 99.9% ये इम्प्योरिटीज को मार देता है, ठीक है, मतलब कि जो जर्म्स वगैरह को खत्म कर देता है, बट 0.1% नहीं कर पाता। तो प्योरिटी लेवल भी ऐसा ही होता है कि कोई मेडिसिन इतनी प्योर है, उसके अंदर इतनी इम्प्योरिटीज हो सकती है। देखो, हर एक मेडिसिन की एक लिमिट सेट की होती है कि कोई भी मेडिसिन इतनी प्योर होनी ही चाहिए। जैसे ही समझ लो आपने पैरासिटामोल बनाई, ठीक है, अब वो पैरासिटामोल में जिक्र किया है कि 98% वो प्योर होनी ही चाहिए। अगर 2% इम्प्योरिटीज है तो वो चलेगा, ठीक है, उसे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, 2% प्योरिटी है, बट 98% उसकी प्योरिटी लेवल होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसमें प्योरिटी के बारे में बताया है, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, ऑब्वियसली, है ना। स्ट्रेंथ मतलब कि कितना एमजी, क्वांटिटी मतलब स्ट्रेंथ ही समझो कि वो कितने स्ट्रेंथ का है। आपने कभी देखा है 5% वेट बाय वॉल्यूम, अपना 0.2% कंटेनिंग दिस सोल्यूशन, ये स्ट्रेंथ होता है कितना अमाउंट उसका एपीआई प्रेजेंट है। अब एपीआई क्या होता है, अब ये आगे आप जब फार्मास्यूटिक्स पढ़ोगे उसमें आपको अच्छे से ज्यादा क्लियर होगा। आप फिलहाल इतने समझो, कोई भी मेडिसिन होती है उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है एपीआई, एक होता है एक्सिपिएंट्स। एपीआई क्या होता है? एपीआई होता है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, जो हमारे को थेरेपेटिक इफेक्ट देता है। जो एक्सिपिएंट होता है ये हमारे को थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देता है, ये बस सपोर्टिंग करता है, मतलब कि सपोर्ट करता है किसको, मेडिसिन को। जैसे समझ लो कोई मेडिसिन है वो कड़वी है, ठीक है, तो हम उसके अंदर अपना फ्लेवरिंग एजेंट डाल देते हैं, स्वीटनर्स डाल देते हैं जिसके वजह से उसका जो कड़वापन है वो हट जाए, तो हम उसको बोलते हैं एक्सिपिएंट्स। जो हमने स्वीटनर्स को यूज किया उसको हम बोलते हैं एक्सीपेंट। एक्सीपेंट बहुत तरह के होते हैं, चाहे कोई भी हम फॉर्मुलेशन बना रहे हो उसके अंदर एक्सीपेंट्स डालते ही डालते हैं, ठीक है, बिना एक्सीपेंट्स के मेडिसिन नहीं बन सकती, ठीक है। अब एक्सीपेंट्स हमारे बाइंडर्स होते हैं जो हमारे को टैबलेट्स बनाने में हेल्प करते हैं, अपने ग्लाइडेंट्स होते हैं जो उसमें फ्रिक्शन वगैरह को रिड्यूस करते हैं, कई हमारे डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं जो उसकी श्योरिटी देते हैं कि ये अंदर पेट के मतलब हमारे स्टमक में जाके टूटेगा ही टूटेगा और अपना डिसॉल्व होकर अपना इफेक्ट देगा, मतलब एब्जॉर्ब होगा, अपने ब्लड में जाएगा और वहां पे अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे एक्सिपिएंट्स होते हैं, ग्लाइडेंट्स होता है, बाइंडर्स होते हैं, अपने डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं, स्वीटनर्स होता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद प्रेपरेशन, प्रेपरेशन मतलब यही हो गया कि आपको पता है प्रेपरेशन, अलग अलग प्रेपरेशन मेथड्स होते हैं, ठीक है, कि आपने सॉलिड प्रेपरेशन में बनाना है, मतलब सॉलिड में बनाना है, या सॉलिड होगी कि अपनी कैप्सूल होगी, अपनी स्पोजिटरीज होगी, अपने पैसेज होंगी, ये अलग अलग प्रेपरेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके स्टोरेज कंडीशंस क्या होंगे? आपने कभी मेडिसिन के पीछे लिखा लिखा ही होगा, देखा ही होगा, आपने लिखा होगा कि स्टोर एट कूल प्लेस, है ना, स्टोर इन कूल प्लेस, स्टोर एट डज नॉट स्टोर अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ऐसे कुछ उसके प्रिकॉशंस लिखे होते हैं स्टोरेज के बारे में कि इसको 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर में स्टोर नहीं करना है, इसको अपने कूल प्लेस में स्टोर करना है, इसको हॉट प्लेस में, इसको ड्राई प्लेस में स्टोर करना है, तो इसकी स्टोरेज कंडीशंस के बारे में बताया होता है। उसके बाद में उसके टेस्टिंग ऑफ हर्बल मेडिसिन, की हर्बल मेडिसिन हमने बना ली है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग भी तो करेंगी। हम ऐसे थोड़े हर्बल मेडिसिन बनाए और सीधा प्रिस्क्राइब कर दिया पेशेंट को, नहीं ना, और टॉक्सिसिटी वगैरह कोस कर सकते हैं ना, तो हम पहले उसकी टेस्टिंग वगैरह भी तो करेंगे ना कि वो अपनी मेडिसिन अपनी सही है, उसमें कोई टॉक्सिसिटी वगैरह तो नहीं कर रहा, कोई एडवर्स रिएक्शन शो तो नहीं कर रहा किसी पेशेंट को, कहीं जानलेवा तो नहीं है। तो उसके बारे में टेस्टिंग होती है, मतलब हर एक टेस्ट मेथड बताया होता है कि ये मेडिसिन के ऊपर ये टेस्ट करने, ठीक है। तो वही है, ओवरऑल पूरा कंप्लीट डिटेल देता है कि अपने कौन कौन से मेडिसिन प्लांट है, उसके अंदर कौन सा मेडिसिन प्लांट है, उसके अंदर वो क्या इफेक्ट शो करेगा, ओवरऑल हमारे को उसी के बारे में बताया होता है। उसके बाद हमारे को एनालिसिस के मेथड बताए होते हैं। एनालिसिस के मेथड क्या होते हैं? बहुत सारे एनालिसिस के मेथड होते हैं जिसके जिसके हेल्प से हम जांच निरपेक्ष करते हैं किसी मेडिसिन के बारे में। जांच निरपेक्ष मतलब कि जैसे हमारे बहुत सारे एनालिसिस मेथड होते हैं, जैसे आपने कभी सुना होगा टीएलसी, अपने एचपीएलसी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, ये सब हमारे एनालिसिस मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम क्वालिटी वगैरह अपनी मेडिसिन की चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स होते हैं, हर एक चीज उसमें बताया होता है अपना फार्माकोपी के अंदर, ठीक है। हर एक कंट्री के पास अपनी अपनी फार्माकोपीज है, ठीक है, मतलब ये दीज आर यूज्ड बाय फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के द्वारा भी यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा भी यूज किया जाता है, रिसर्चर्स के द्वारा भी यूज किया जाता है। पता ही है आपको, यूनिफॉर्मिटी बनानी पूरे इंडिया में, तो भाई सबको यूज करेगा, है ना। नहीं तो कोई भी कंट्री, कोई भी अपनी कंपनी जो मर्जी मेडिसिन बनाएगा, तो वो कोई पर्सन लेगा अपने एल्कम के, तो उसमें थोड़ा अलग इफेक्ट मिलेगा उसको उस मेडिसिन का, है ना। तो वही यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए अपना फार्माकोपिया बनाया गया है, ठीक है। इंडिया के पास अपना फार्माकोपिया है। इंडियन फार्माकोपिया इज ऑफिशियल बुक ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। इट इज पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया। इसको किसने पब्लिश किया था? इंडियन फार्माकोपिया को 1946 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और किसके अंडर किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारी कोई अपनी समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसके द्वारा जिसके अंडर हमारा जो अपना कमीशन है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, उसने अपनी पब्लिश की थी इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। आईपी प्रोवाइड्स लीगली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन इंडिया, इंक्लूडिंग हर्बल ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। वही है हमारी जो फार्माकोपिया इन्होंने जो पब्लिश की थी, उसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक हर्बल फार्माकोपिया, एक अपना दूसरा फार्माकोपिया, जिसके अंदर हमारे सिंथेटिक ड्रग्स के जिक्र किया हुआ है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट, सबके बारे में बताया गया कि ये यूज करना है, इसके ये काम है, ये है ना, पूरा डिटेल में लिखा होता है फार्माकोपिया के अंदर, ठीक है। ईच ड्रग्स मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन प्रोटी। अब बोलोगे मोनोग्राफ क्या होता है? देखो, मोनोग्राफ होता है प्रोफाइल पिक्चर। जैसे इंस्टाग्राम है, ये हमारा हो गया फार्माकोपिया, ठीक है। उसके अंदर आपकी प्रोफाइल है, उसको हम बोलेंगे मोनोग्राफ। अब आपकी प्रोफाइल में कोई जाएगा, उसको आपके बारे में पता लग गया, तो मोनोग्राफ एक हिसाब का प्रोफाइल डाटा डाटा होता है। हर एक मेडिसिन का अलग अलग मोनोग्राफ होता है। जैसे समझो एक पैरासिटामोल का मोनोग्राफ है, उसके अंदर पैरासिटामोल का नेम होगा, उसके बाद उसका सिंथेटिक नेम होगा, उसका केमिकल नेम होगा, है ना। उसके बाद उसके सारे उसके स्ट्रक्चर होंगे, उसके एडवर्स इफेक्ट्स होंगे, उसके अपने साइड इफेक्ट्स होंगे, उसके अपने टेस्टिंग मेथड्स होंगे, उसके अंदर उसके प्रिपरेशन मेथड्स होंगे, उसके अंदर उसके अपने कौन कौन से एक्सिपेंट्स यूज होंगे, मतलब पूरा प्रोफाइल डाटा, उसमें सब कुछ उसके बारे में लिखा होता है, ए टू जेड हिस्ट्री उसकी, ठीक है, पूरा डिटेल लिखा होता है, ठीक है। कंटेन्स इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन, वही बताया ना मैंने, जैसे आइडेंटिफिकेशन कौन कौन से टेस्ट है, उसका प्योरिटी कितना होना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। कभी आपने सुना होगा 500 mg पैरासिटामोल की टेबलेट्स आती है, फिर 1000 mg की आती है। अगर पेडियाट्री की बात करोगे, जो बच्चों को दिया जाता है, तो अपनी 50 mg की भी आती है, 100 mg की भी आती है, उसकी क्या है स्टोरेज कंडीशन होती है। ओवरऑल मोनोग्राफ में यही दिया होता है, ठीक है। अब इसमें फीचर्स क्या है? ऑफिशियल फार्माकोपी ऑफ इंडिया, पब्लिश बाय आईपीसी, कुछ आप देख सकते हैं, इंपोर्टेंस देख सकते हो। देखो, हर एक कंट्री का अपना फार्माकोपिया है, सेम एज इट इज ऐसा ही रहेगा। बस आपको दो तीन लाइनें याद रखनी है भाई, कि इसका क्या नाम है, इसको किसने पब्लिश किया, किसके अंडर पब्लिश किया, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, जो मैं आपको बताया वही लिखना है, ठीक है। तो आप एक बार मैं इसको रीड करके बता देता हूँ वैसे, ठीक है। जो इसके आपको नोट्स हैं, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे जो फार्म आउट्स करके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी भी आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप भूल कर रहे हैं, फार्म आउट्स को सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी, ताकि आप भी हमारे साथ फार्मेसी कर पाइए और आपकी फार्मेसी इजी हो पाए, ठीक है। तो ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया क्या है? ये हमारी ब्रिटिश भाई ने निकाला था, मतलब ब्रिटिश कंट्री की फार्माकोपिया है, जो हमारे यूनाइटेड किंगडम में यूज होता है। आपको पता ही है, यूको को हम लंदन भी बोलते हैं, ब्रिटिश भी, ब्रिटेन भी बोलते हैं, है ना। इट प्रोवाइड साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स, वही है मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स के बारे में जिक्र किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। वही ओवरऑल सेम चीज है, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद हमारे यूएसए है, यूएसए की अपनी होगी, ठीक है। इसके अंदर हमारी किसने? यूनाइटेड स्टेट की फार्माकोपिया है, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे स्टैंडर्ड्स के बारे में बात किया, हर्बल मेडिसिन के। डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं भाई? डाइटरी सप्लीमेंट्स पता ही होंगे आपको, जो हमारे डाइटरी वेस्ट होते हैं, जैसे आपने कभी सुना होगा, जो हमारे कोई भी अपने जैसे मिल्क वगैरह भी आते हैं, उसमें कई फोलिक एसिड्स होते हैं, विटामिन बी 12 वगैरह होते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह, है ना। तो हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गए, उसमें विटामिन के बारे में भी जिक्र किया हुआ है, मिनरल्स के बारे में भी किया हुआ है जिक्र, उसमें न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया हुआ है, मतलब ओवरऑल सारी मेडिसिन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। फिर से रिपीट हो गया, सेम तो नहीं है, हाँ फिर से रिपीट हो गया, सॉरी, वही सेम है, ठीक है। यूएसपी हो गया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, वही ओवरऑल सेम चीज। ये बार तो फिर से सेम हो गया, है ना। उसके बाद हमारा आता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हर्बल मेडिसिन, इसका अलग है एक, ठीक है। एक हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हर्बल मेडिसिन है, और एक हमारा है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हर्बल मेडिसिन डाइटरी सप्लीमेंट्स, और वो सेम ही है, मैंने दो बार लिख दिया था। आयुर्वेदिक फार्माकोपी के बारे में बात कर लेते हैं। आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया, अब ये क्या है? आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया इज ऑफिशियल पब्लिकेशन प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। हमारे एक आयुर्वेदिक फार्माकोपिया भी है इंडिया का, जिसको हमारे ये आयुष मिनिस्ट्री ने प्रिपेयर किया है, ठीक है। अब आयुष क्या होता है? आयुष हमारे 5 शब्दों से बना गया है। अब क्या? ए मतलब आयुर्वेदिक, वाई मतलब अपना, अब अपनी आपने सुना है आयुष, जो हमारे अलग अलग वर्ड्स बने, जैसे यू मतलब उनानी, एस मतलब सिद्धा, एच मतलब अपना होम्योपैथिक, ठीक है। ये हमारे 5 वर्ड से बना हुआ है आयुर्वेदिक, ठीक है। उसको ओवरऑल हम बोलते हैं आयुष, जिसके अंदर हमारी हर्बल मेडिसिन का जिक्र किया होता है, ठीक है। ये हमारे इंडिया ने बनाया हुआ है, इसके अंदर एपीआई वगैरह सेम वही है चीज है, ठीक है। बस इसको आपने जो मैंने लिखा है, जो सिलेबस में आपको फार्माकोपिस के बारे में बताया गया है, वही बस इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आई गया है यूनानी फार्माकोपिया।
ये जो यूनानी फार्माकोपिया हो गया, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया हो गया, ये हमारे एशियन टाइम में यूज हुआ था, जब हमारे पास कोई भी सिंथेटिक ड्रग्स नहीं होती थी, मतलब कि जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड से बनी हुई ड्रग्स नहीं होती थी। जैसे आपको पता ही होगा पहले के टाइम में अपने अपने जो वैद्य होते थे, हकीम होते थे, तो अपने हर्बल मेडिसिन यूज करते थे। जो मतलब कि ऐसा समझो कि वो मेडिसिन यूज करते थे जो अपनी प्लांट्स वगैरह से बनी होती थी, जड़ी बूटियां वगैरह, है ना। उस वक्त हमारी अपने बेंजोफुरान, बेजल्डिहाइड, पैरासिटामोल वगैरह थोड़े होते थे। ठीक है, तो अपनी वही मेडिसिन यूज करते थे जो अपनी प्लांट वगैरह से मिलती थी मोस्टली, है ना। तो ये सब जो अपना यूनानी सिस्टम है, ये अपना मुगल सिस्टम है, कैसे तो मुगल टाइम पे आया था यूनानी सिस्टम, जिसके अंदर हमारे हकीम वगैरह होते थे। ठीक है, ये इनके आप डिटेल में पढ़ोगे आगे जाके कि यूनानी सिस्टम क्या होता था, इसके अंदर क्या क्या इनके प्रिंसिपल्स थे। जैसे इनमें प्रिंसिपल होता था, इनके तीन चीजें होते थे अपने, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, कफा, इन सबको देख के वो अपना डायग्नोस करते थे। हजबल तदबीर होता था, डायग्नोस मेथड, हकीम उनके जो अपने डायग्नोस करने वाले होते थे, इनके ऊपर इनको डाइटरी सप्लीमेंट्स दिए जाते थे, अपने एक्सरसाइज वगैरह करने को बोलते थे। इनके पूरे डिटेल में आप पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है भाई, आपने जो बोला मैंने कि फार्माकोपिया होता है, इनके अंदर ये चीजें होंगी, ठीक है। सेम चीजें रहेंगी सबके अंदर, जैसे मैंने बताया, ठीक है, कोई भी आप चाहे पढ़ लो, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, सारी सेम रहेंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थोड़ा भी समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।